चमते शिव करे न संहारा चमते माया श्री जे कारगार चमते जन्म सुख संगठन माया बद जीव आशा पास पीरे राधिका चरण पद्म सकल से यतने जे नहीं आराधिला
कृष्ण वृंदावन जारना स्वतः जिन आश्रय करिलो राधिका भव गंभीर देव महारी गण संग न कैल
भूतुर्गणे समन्त्रेश नाम्ने व्रजनमयूदन्द शरणे सदा दम्भं हित्वा गुरतिमपूर्वामतितरामये स्वान्तर्भ्राष्ट चटुभिः अभियाचेदितः पदम् न धर्मं चित्तगणयुक्तं किल कुरु ब्रज राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामि नंदीश्वर पति जी सुनुम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परमदर्शनम ननुमन यदि चेरवासम रजभूवि शरागम प्रतिजनु युवदंदम तच्चे परिचरुमाराधवीर स्वरूपम शिरूपम सगणमितशाग्रजमपि स्फुटं प्रेम्णा नित्यमिश्वरं तदा त्वं भजम् असद्वार्ता वैशविश्रित मति सर्वस्वहरिणी कथा मुक्ति व्याघ्राय न शृणु कृष्णात्मगिलिनी अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपतिरितो व्योम नयनी ब्रज राधा किशोरति मणिदो त्वं भज मन कृष्णा कष्ट प्रद विकट पाशाली वीर्य प्रकामम कामादि प्रकट पथ पाति व्यतिकर गले बद्धाहन्यमिति बदग बदर्थमपगणे कुरु त्वं फुत्कारा नवति एता त्वं मनोहित मृदगो चरण मुत्तिष्णा त्वदयसि कथमात्मानभिमं दातुं गान्धर्वा भजन अत्वा दृष्टा चपज रमणी हृदय में नटे कथम साधु प्रेम स्पर्शति सुचिरे तन्ननुमनम् तुमसे प्रबोधे तम सामंत मतुलम यथा निष्कास्य तां वेशयति यथा दुष्टत्वमेतवयति शतस्यापि कृपया यथा मह्यं प्रेमामृतमभिददातो जन्म यथा कान्ते प्रेरयति मां तथा गोष्ठे काक्वा गिरधर्मे त्वं भज मन चंद्रं भज बनेश्वरी मन्नाथ अतुल शक्ति तुललीं तां विशाखां शिक्षालिवतीर्ण गुरुत्व प्रिय सरो गिरीन्द्रो तत्फले धरति दति दत्ते भज मन अपि तपति सौंदर्य किरणै सचि लक्ष्मी सत्या परिभवति सौभाग्यवल वशीकारे चंद्रावली मुग नवीन बृहस्पति शिपत्या राजतां हरिदे राधां भज मन पंचामितमिदं भयन्नित्य अनुदिनं भज मनो भागवतम तृतीय स्कंद और 21वां अध्याय से शुरू हो चुका हमारा। हो गया क्या शुरू? तो चल रहा हमारा 21वां अध्याय, 21वां अध्याय। प्रसंग वही विदुर मैत्रेय संवाद। प्रश्नकर्ता विदुर जी, उत्तरदाता मैत्रेय। मैत्रेय ऋषि कौन है? राधारमण, मैत्रेय ऋषि कौन है? मैत्रेय ऋषि है। क्या खा रहा तू? अश्वगंधा खा रहा? अश्वगंध अश्वगंध घोड़ा, घोड़े गंध खा रहा है? क्यों अश्वगंधा क्यों बोला? अश्वगंधा जो खाता है उसका गला घोड़े के ही करता है ना। बोल, मैत्रेय ऋषि कौन है? क्या उन मैत्रेय नाम क्यों पड़ा? मित्रा कौन? उनकी माता। ठीक है। कुशाग्र, कुशारु, दुना मैत्रेय के मैत्रेय है, वो माता के नाम पर पड़ा कौशरेय। कुशारु से कौशरेय। ठीक है, समझ गए आप, पंडित बन चुके हो।
तो क्या श्रवण किया इसमें? श्री ब्रह्मा जी ने अब बहुत सृष्टियां की। पहले अज्ञान की सृष्टि की है, तत्पश्चात क्या सृष्टि हुई? चतुर्सेन आदि की सृष्टि हुई। मुझे शिष्य को लोग बोलो तो वो बोले हम तो भजन करेंगे, झमेले में नहीं पड़ेंगे। आया क्रोध, क्रोध से उत्पत्ति हुई रुद्र की, नील लोहित रुद्र की उत्पत्ति। और रुद्र ने ऐसी ऐसी सृष्टि की, वो जो रही थी जो शिव, उसको भी खाना शुरू कर दिया उन्होंने। बोले बंद करो, सृष्टि बहुत हो गई, तो तपस्या करो, है ना। उसके पश्चात फिर 10 पुत्र उत्पन्न किया, है ना। अंत में सृष्टि की है ब्रह्मा जी ने मनु की। उससे पहले फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से उत्पन्न किए है। तामसिक भाव रात्रि से क्या उत्पन्न किया? पहले रात्रि उत्पत्ति कहां से हुई ब्रह्मा जी की? तामसिक भाव से रात्रि की उत्पत्ति हुई। रात्रि से ही उत्पन्न हुए यक्ष राक्षस, जो ब्रह्मा जी भूखे बासे थे, जन्म रात को लिया था। जो रात को जन्म लेता है ना, वो भुक्कड़ होता है। मतलब भगवान ने तो रात को लिया था, और भुक्कड़ ही तो है। जो रात को जन्म लेगा भुक्कड़ होगा, भुक्कड़ है कि कोई है जो रात जन्म जो रात को हुआ था, रात को 12:30 बजे। अरे तो भुक्कड़ है। भगवान ने जन्म भुक्कड़ लिया, वो भुक्कड़ तो है। वो किसी भुक्कड़ है? वो प्रेम के भुक्कड़ है। जितना प्रेम मिल जाए मैं पेट ही नहीं भरता है। तो उसके पश्चात क्या हुआ? आनंद जो मुस्कुराहट निकली, आनंद से मुस्कुराहट हुई, आनंद भी। उनको आनंद क्यों हुआ? ब्रह्मा जी को आनंद क्यों हुआ? हाँ, दौड़ रहे थे, रेस लगा रहे थे एथलेटिक में। हाँ, तो फिर आनंद हुआ। और जब उन्होंने अपने आप को देखा प्रतिबिंब में, बड़े सुंदर थे। अपना सौंदर्य को देखकर ब्रह्मा जी आनंद हुआ, मुस्कुराए। उस आनंद से सृष्टि हुई सात्विक भाव, देवताओं की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात जंगा से उत्पन्न हुई संध्या, संध्या, तामसिक संध्या उत्पन्न हुई। और वो कैसी थी? स्त्री रूप में। उसे उत्पन्न हुए दैत्य, असुर दैत्य उसको भोग करने के लिए दौड़े। चाबी गिर गई, वो टेबल की ड्रॉर पे है। हाँ। उसके पश्चात संध्या की उत्पत्ति भी हो गई और दैत्य भी उत्पन्न हो गए। फिर क्या उत्पन्न हुआ है? तो उसके पश्चात भगवान के, ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी ने फिर अपने सौंदर्य से, रूप से, अपने सौंदर्य से गंधर्व को उत्पन्न किया। गंधर्व बड़े सुंदर गंधर्व और अप्सरों को उत्पन्न किया। उसके पश्चात किन्नरों को उत्पन्न किया। किन्नरों किस उत्पन्न किया उन्होंने? हाँ, फिर अपने प्रतिबिंब से उन्हें किन्नरों को उत्पन्न किया। किन्नर भी सृष्टि करने में समर्थ न हो पाए। फिर ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की मनु की, और उस मनु को अपना पुरुष आकार दे दिया, तो मनु पुरुष हो गई। यद्यपि किम पुरुष वो किन्नर हुए थे, न पुरुष थे न स्त्री थी, सृष्टि नहीं कर पाए। जब मनु को उत्पन्न किया तो अपना पुरुष आकार ब्रह्मा जी ने उसको, तो मनु पुरुष कहलाए। अब यहां जो सृष्टि होगी मानव सृष्टि। क्या सृष्टि होगी? अब मानव सृष्टि होगी।
कैसे, इसलिए विदुर जी ने प्रश्न किया था, स्वयंभुवश्च च मनोर्वंशः परम सम्मतः कथ्यताम भगवान यत्र मैथुनै एधिरे प्रजा। हे मैत्र ऋषि, आप कृपा करके क्या स्वयंभू मनु जो वंश परंपरा है, जो साधु के द्वारा भी पूजित है, साधु भी जिस वंश की प्रशंसा करते हैं, क्यों करते हैं? मनु वंश की लोग प्रशंसा क्यों करते हैं? साधुजन उस मनुवंश में अनेक धार्मिक राजा उत्पन्न हुए मनुवंश में। अतः वो वंश परम धार्मिक है। जिस वंश में अच्छे अच्छे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, उस वंश को लोग सम्मान करते हैं। नहीं तो उस कुल का लोग अपमान करे, ये ऐसे होते हैं, कुली ऐसे, ये वंश ही ऐसा है। कृपा करके आप मुझे बताइए, हे भगवान मैत्री बताइए, बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रजा ए धीरे प्रजा बढ़ी, किसके द्वारा? मैथुन के द्वारा प्रजा बढ़ी, प्रजा की वृद्धि हुई, बताइए। मुझे बताते हुए यहाँ पर मैत्री जी कह रहे थे कल, हैं क्या? स्वयं मनु की दो संतान है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उन्हें पूछा था, प्रियव्रत उत्तानपाद जो दो पुत्र उत्पन्न हुए स्वयं मनु के, उन्होंने धर्म पूर्वक किस प्रकार से सप्त द्वीपवती पृथ्वी की और धर्म की रक्षा की। पृथ्वी कैसी? सप्त द्वीपवती, 7 द्वीप है। नाम गिनाओ 7 द्वीप कौन से? अंग्रेजी में गिना दो, नाम गिनाओ। महादेश ना, महादेश एशिया, यूरोप, उसके अलावा अंटार्कटिका और अंटार्कटिका महासागर हो गया। अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिका तो फाइटर है। अटलांटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या बोल रहे हैं? पर ये बात कुछ नहीं। अच्छे भी जेट पे पता करना बाद में, ठीक है? 7 द्वीप को बहुत सारे देश आ जाते हैं। इसी प्रकार यूरोप के अंदर बहुत सारे देश आ जाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया। कल पढ़ के आना 7 द्वीप कौन कौन से हैं, बस। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। ज्योग्राफी पढ़ना, भूगोल पढ़ना हो पाएगा, हैं? पढ़ते हैं स्कूल में, भूल गया। तो ठीक है, चलो। तो जो पृथ्वी कैसी थी, पृथ्वी कैसी थी? सप्त द्वीपवती पृथ्वी। तो जो पृथ्वी सप्त द्वीपा पृथ्वी थी, उस पृथ्वी का पालन कैसे किया? मतलब ये हुआ केवल भारतवर्ष का नहीं, पृथ्वी के अंदर भारतवर्ष है, जम्मू द्वीप है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से कैसे पालन किया? जुगुप्ततु, धर्म पूर्वक पालन किया। किसकी? जो पृथ्वी थी, पृथ्वी जो थी, पृथ्वी शब्द पृथ्वी थी, कैसे पालन किया, क्या बता रहे हैं? और फिर स्वयंभू मनु की पुत्री देहूति से किसने विवाह किया था? कर्दम ऋषि ने विवाह किया था। और फिर कैसे सृष्टि बढ़ी? और फिर महर्षि रुचि ने विवाह किया आकुति से। कितनी पुत्रियां उत्पन्न हुई उनकी स्वयं मनु की? 3 पुत्री, आकुति, प्रसूति, देहूति, है ना। देहूति प्रदान कर दी कर्दम से, आकुति प्रदान कर दी रुचि को, और क्या बची? प्रसूति। प्रसूति से उत्पन्न हुए
60 कन्याएं, 60 कन्याएं। 27 जो उन्होंने चंद्रमा को, जो 27 नक्षत्र कहलाते हैं, एक बच्ची तो दी उन्होंने छोटी महादेव को, सती महादेव को, शिव जी को प्रदान करी। ऐसे से कुछ चंद्रमा को दिए, कुछ उन्होंने कश्यप को दी। ऐसे गिनती 60 कन्या थी उनकी। किसकी? दक्ष प्रजापति की। खैर जो भी हो, अब तो मैत्रेय ने प्रश्न किया, अब मैत्रेय कहे, हे विदुर जी, विदुर, प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदिता, ब्रह्मणा उदित, उदित मैंने प्रेरित होकर के, ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित होकर के कर्दम मुनि ने प्रजाओं की सृष्टि की करने के लिए सरस्वत्याम तपे, सरस्वती के तट पर गए, हजारों साल तपस्या की, 10,000 साल तपस्या की है। ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दम संप्रपेदे हरिभक्त्या प्रपन्ना प्रपन्न वरदासुम। वहां समाधि युक्त, समाधि में डूब गए, समाधि युक्त हो गए। समाधि युक्त होकर के भगवान की क्या कैसे पूजा की? कैसे पूजा की? शरणागत, प्रपन्न, प्रपन्न होकर के, भगवान के शरणागत होकर के उन्हें तपस्या की। शरणागत, जब उन्हें अपने शरणागत दिखा भगवान ने, तो क्या हुआ? प्रपन्न वरदासुम हरि, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान कैसे हैं? प्रपन्न वरदासुम, प्रपन्न वरदासु, प्रपन्न वरद आसु, आसु मने अति शीघ्र, और वरद मने देने वाले, प्रपन्न शरणागत। शरणागतों को भगवान बहुत जल्दी क्या वरदान दे देते हैं। अब तो तुम कुछ मन मांग लेना, तुम्हें मिल जाएगा, कर्दम की भांति। भार्याम दे भार्य में पुत्र दे, सब मिल जाएगा झट करके। भक्ति शरणागत हो गए, भक्ति नहीं देंगे, ये दे देंगे। भक्ति तो शरणागत को ही देंगे, ये पूर्ण शरणागति नहीं है तो ये दे देंगे, ये जल्दी दे देते हैं। जो गौण फल है ना, गौण फल, गौण फल क्या है? भोग, ऐश्वर्य, पद, सम्मान, ये गौण फल है, शुद्ध भक्ति का फल नहीं है ये। कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा भक्ति का फल है ये। मैं सोच रहा हमारी भक्ति शुद्ध नहीं हो रही तो मिलेगा नहीं। भक्ति कर रहे हैं, अनामा भक्ति आभास तो हो ही रहा है, भक्ति आभास तो हो ही रहा है, भक्ति आभास तो हो ही रहा है। यदि इस समय कोई काम न कर दी गलती से, तो मिल जाएगा पूरा। समझा कि समझा? हाँ। एक बार मेरा ये तो हुआ, कोई 2 साल पहले आजमाने की इच्छा हुई, क्या होता है। तो मैंने ऐसे खेल खेलने में 2-3 ईंटें चढ़ा दी, 3 ईंटें चढ़ा दी, नीचे 11 रुपये रख दिया, 11 रुपये नीचे, मन में ऐसे खेल खेल मतलब कि मंदिर बन जाए। और कैसे कैसे मतलब वो हुआ अपने आप में, खेल खेल में क्या मैंने खीर में तब तो कान पकड़ ली, कभी नहीं करना चाहिए। खीर में नमक की बात उठी और कैसा हो गया उनकी, तो सीधी बात है, वो परिक्रमा कर रहा था, ऐसी आजमाने की इच्छा हुई, आजमाने की, तो क्या होता है, 3 ईंटें चढ़ा दी, 11 रुपया रख दो। मैं कल्पना में नहीं कहते हो सकता है ऐसा। तब तो कान पकड़ना, कभी भूल के भी, गलती से भी
कभी कभी दो वो डालियाँ मत बांधना कभी, और तो अच्छा मैंने डालियाँ नहीं बांधी। हमारे सामने की बात है उसकी शादी में मिला, ये राजा को शादी नहीं गाड़ी बांधने से शादी हो जाती है। हाँ मेरे सामने प्रत्यक्ष शादी। हम लोग ऐसे करेंगे अब तो। भूल करके भी कभी मैं तो कान पकड़ लिया, भूल कभी भी ऐसे काम नहीं कर, मैं खेल में किया मैंने, अजमा तो होता भी कि नहीं होता है, और ठीक मतलब कि एक से साल के अंदर ही काम हो गया। रहते भी चलो ये तो अनुकूल बन रहा है, परंतु समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कान पकड़, कभी भी कोई हम मैं समझता भक्ति शुद्ध नहीं हो रही तो हम मांग लेते हैं। भक्ति अब नाम तो कर ही रहे हो ना, शुद्ध नाम नहीं कर रहे हो, नामाभास तो हो ही रहा होगा, मिल जाएगा और संभाल नहीं पाओगे उसको, फिर संभाल नहीं पाओगे, फंस जाओगे। कान पकड़ लिया तो कह रहा हूँ खबरदार, भूल कर भी कभी मजाक में नहीं मांग लेना, खेल में मिल जाएगा। पहले वो परिक्रमा लगाने आते थे, मतलब लगभग महीने में 2 बार, अब तो सब हो गया बस काम। अब तो बाढ़ विवाह में यदि कोई फंक्शन होता है उसमें भी नहीं आ पाते। सेकंड ग्रेड टीचर अब फर्स्ट ग्रेड हो गई है, सैलरी 1.5 2 लाख से ऊपर। और फ्री में ऐसे नहीं कहते हैं गिरिराज जी, ऐसे नहीं वास्तव में जीवन देवता है, जीवन देवता है। भूल करके भी कामना मत कर बैठना कभी। मैं स्वयं मैंने देखा है इसका प्रभाव, भूल कर भी नहीं करना कभी। जिसकी वजह से एक पैसा फक्कड़ आदमी मेरे जैसा कि बात नहीं करता, किसी को अच्छे मुँह बात नहीं करता, तो सम्मान नहीं देता, तो कुछ कैसे हो जाएगा ये? मेरा प्रचार है, न फील्ड है, न चेले चपाटे हैं, कुछ है क्या है? कुछ भी नहीं है, न मिलने आता है। मेरे मित्र कौन है? ये भिखारी सभी, ये भिखारी मेरे मित्र हैं, जो मुझे घेरे हुए रहते हैं, जो मुझे घेरे हुए रहते हैं। कृष्ण ने कहा था ना रुक्मिणी को, रुक्मिणी तूने विवाह करती शिशुवादे राजा महाराज मित्र हैं। मेरे गेट पर कौन आता है? भीख मंगे आते हैं, जो स्वामी न सिर पर पगड़ी न तन पर है जामा। मेरे स्थिति वैसे, मुझे घेरे हुए रहते हैं ना ये भीख मंगे, उसमें भिखारी मुझसे मांगते हैं। धनी मानी व्यक्ति आता नहीं, वही आता, हाँ जी क्या बात है, वही भाग जाता है। इसलिए अभी याद आया मेरे को ये चीज, सावधान करो, कभी मजाक में मिल जाएगा। ऐसे शरणागत तो उसको तो भक्ति प्रदान करेंगे भगवान के भी ना। वांछा कल्प तो भिखार तो कभी जाएगा नहीं, भिखार कभी नहीं जाएगा। नाम वांछा कल्प तो रूप है, भिखार के मांगोगे मिल जाएगा बिल्कुल, और मिल जाएगा। ऐसे फंसोगे निकल ही नहीं पाओगे। तो भी याद है मेरे को एक घंटा का, मैं सोचता हूँ बड़ा आश्चर्य होता है। मैं कोई औकात कुछ नहीं, देवता दिखता है वो तो फांसा देता है, भगवान तो जब देता है तो फांसा देता है। क्यों? तो कामना क्या थी? कर दूंगी कामना क्या है? मुझे पत्नी मिल जाए, पुत्री मिल जाए, फिर तपस्या करूंगा, मेरी काम नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, कामना कर दूंगी क्या 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 तपस्या क्यों कर रहे हो? बस सृष्टि बढ़ाने, बस फिर मैं निकल जाऊंगा। यदि ये भावना है तो ठीक है, परंतु होगा नहीं, होगा ही नहीं। जो आएगा ना, आएगा संपत्ति आएगी ना, संभाल नहीं पाएंगे फिर तो, विषय का प्रभाव रहता है। गए तो गए, मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, फिर वो संभालना आसान नहीं होता। जब लोग प्रणाम करते हैं, गुणगान करते हैं, चरणों में झुकते हैं, बड़े बड़े लोग, छाती 56 दूना कितना होता है? 112 छाती चौड़ी हो जाती है, समझा कि नहीं? साधु क्या ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर भगवान प्रपन्न वरदासुम भक्तिया, क्या बता रहे हैं? जो भगवान तो कर्दम ऋषि, उन्होंने तपस्या की, समाधि युक्त होकर के भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान जो भगवान शरणागत भक्तों के लिए के ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान की आराधना उन्होंने आरंभ की।
परंतु ये आदर्श नहीं बन गया। भगवत वक्ता बोलते हैं ना, ऐसा करो, तपस्या करो, पत्नी मांगो, पुत्र मांगो। ये तो ये कदम ऋषि है, स्वयं अंत में क्या किया इन्होंने? छोड़ दिया, छोड़ के चले गए छोड़ करके तपस्या की। उन्होंने क्या, नहीं विषय में डूब तो सकते हो, निकल नहीं सकते हो, तो किसी को उपदेश मत दे देना। ये व्यक्ति अपने दोष छिपाता है। हमारे ब्रह्मचारी जी थे श्याम सुंदर, मतलब बिंदौर में आया था ना, एक काला काला शायद वो हॉल में रहा था ना, मरा शायद ये वो है ना। अब उसको 10 बीमारियां उसको है, 10 बीमारियां उसको है। वो मेरे साथ में हमारे मठ में था, मठ में था, वो मधुमठ में था। तो शादी करने की इच्छा हुई। एक दिन कहीं चैती चतुर्थ में कोई पैसे प्रसंग मिल गया, तो प्रसंग ले वो पूरा गण लेके चला गुरु जी के पास में। महाराज जी देखो ये जो गृहस्थ आश्रम में कितनी महिमा गान की गई है इसमें। मुझे पता नहीं है महिमा गान की गई है, ये दिखाई पड़ा, आगे क्या लिखा आगे नहीं पड़ा। मतलब शादी करने की इच्छा हो गई। अब ऐसे जाऊंगा कि सम्मान के साथ जाऊंगा, जब जाऊंगा सम्मान के साथ जाऊंगा, तो शास्त्र के अनुसार मैं पालन कर रहा हूँ। ठीक 4-5 दिन बाद शादी कर ली। क्या हालत, मतलब व्यक्ति अपना, अब व्यक्ति जब गिर जाता है ना, अपने को ठीक सिद्ध करने के लिए शास्त्र प्रमाण दे देता है। कर्दम ऋषि ने तपस्या की, अच्छी पत्नी अच्छे पुत्र मिल गए, तुम्हें ऐसे ही करना। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अपनी कमी को दबाना। अब खुल करके बोल पाएंगे त्याग के विषय में? एक वक्ता हमारे हैं होता, पहले खुल करके राजेंद्र महाराज जी बड़े त्यागी महापुरुष की कथा बोलते थे, छात्र होकर बोलते थे। नाम किशोराम के जानते, किशोराम कह रहा हूँ मैं, जान गए होंगे। अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे वक्ता थे, त्यागी महापुरुष की बड़ी महिमा गान करते। अब कर पाएंगे? अब नहीं कर पाएंगे, समझे क्या? नहीं। अब उनको कहीं न कहीं क्या समझौता करना पड़ेगा। आज हम आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, आज शादी कर लूँ, क्योंकि बोल पाऊंगा जिसको, फिर मैं नहीं बोल पाएंगे। कहने के फिर गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ सिद्ध करने की मैं चेष्टा करूंगा। हाँ, समस्या ये होती है। तो भगवान प्रसन्न हुए उनके ऊपर। कैसे भगवान? परपन्न वरदासुम, प्रपन्न जन को जो अत्यंत प्रीति करते हैं, कृपा करते हैं। तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तम चत्तम शाब्दम ब्रह्म ददद्वपु। हे विदुर जी, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल है, वरदासु हैं, अति शीघ्र फल दे देते हैं। अतः भगवान कौन है? पुष्कराक्ष, अक्ष जिनका पुष्कर के समान है। पुष्कर किसे कहते हैं? कमल को। क्या कहते हैं? जो कमल का नाम पुष्कर है, अक्ष में आंख, अर्थात कमल नयन भगवान। अरविंदाक्ष कहो, पुष्कराक्ष कहो, कमलाक्ष कहो, है? तो भगवान कौन है? पुष्कराक्ष, जिनका नेत्र कमल के समान नेत्र हैं। और तपस्या कब उन्होंने तपस्या कब की थी? कृत्य युगे, कृत्य युग। सतयुग का नाम क्या है? कृत युग। कृत्य क्यों? क्यों सतयुग में प्राय सभी लोग कृत्य हुआ करते थे। सब लोग कृत्य, सब भजन साधन लगे रहते थे, भोग में कोई डूबे हुए नहीं थे। सतयुग में सब लोग प्राय ऋषि मुनि तो तपस्या करते ही थे, सामान्य प्रजा भी धर्म कर्म में लगी रहती थी। अतः कृत्य युगे। किस श्लोक में सतयुग के लिए कृत्य युग आएगा? कृत्य ध्याय तो विष्णु, कृत्य विष्णु ध्यान हुआ करता, तपस्या। तो इसे बताएं ये कब की बात है? बोले सतयुग की बात है।
सतयुग में तपस्या की, क्यों? सतयुग का धर्म क्या है? बोले तो कर्दम ऋषि ने नाम संकीर्तन क्यों नहीं किया? नाम संकीर्तन कली का धर्म है। सतयुग का धर्म क्या है? कीर्ते ध्याय तो विष्णु तीर्थयाम तोमखे दापरे परिचर्याम करोतु हरि कीर्तनात्। सतयुग का साधन क्या है? ध्यान। फिर त्रेतायुग का साधन क्या है? यज्ञ। द्वापर की पूजा अर्चन, और सत्य का तो कली में ना तो तपस्या की प्रधानता है, यज्ञ की प्रधानता है, ना अर्चन की प्रधानता है। किसकी प्रधानता कलयुग में? नाम की प्रधानता। इसलिए जिन महापुरुष ने नाम का आश्रय लिया, इसलिए गौड़ी मठ में पुजारी किसे रखा जाता है? नहीं। क्यों रखा जाता है? पूजा क्या करती है? पूजा जीवन को नियंत्रित कर देती है। जो व्यक्ति उच्छृंखल हो तो पूजा में घुसा दो, देर में उठता हो, आलसी हो, पूजा में घुसा दो, गाली खा करके वो टाइम बजाए। सतयुग में वो नाम करते तो काम नहीं करता है? अगर सतयुग में लोग नाम करते नहीं, उसमें करेगा, उसमें पर ध्यान, विशेष ध्यान जल्दी फलदाई उसमें, समझे क्या? नहीं आपका। परंतु कलयुग में चारों हैं। कली में चारों होंगे। कली में ध्यान नहीं करते, आनी करते हो क्या? ध्यान नहीं करते हो, ध्यान हो गया। यज्ञ नहीं करते हो, पर दीक्षा कैसे हुई? यज्ञ से हुई। अर्चन नहीं करते हो, नवदा भक्ति अर्चन करते हो, नाम करते हो। तो कली में चारों ही हैं, परंतु चारों सत्य में चारों थे, चारों उपाय सत्य में भी थे, परंतु वो था ध्यान के प्रधान। मैक्सिमम लोग ध्यान किया करते थे, परंतु अर्चन भी था। अब ये अर्चन नहीं कर रहे हैं, पूजो ये क्या है? स्मरण क्या है? अर्चन तो है। अर्चन भी था, यज्ञ भी था, और कीर्तन भी था ना। परंतु प्रधान किसकी थी? ध्यान की। त्रेतायुग में मेरा नाम था। हनुमान जी क्या क्या जपते हैं? नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, और उसमें यज्ञ भी था। राम जी ने यज्ञ किया, वाल्मीकि ने ध्यान किया, तपस्या नहीं की थी। वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी, ध्रुव ने तपस्या की थी, तो ये सब तपस्या की। दूसरे द्वापर के तपस्या भी थी, परंतु प्रधानता किसकी थी? यज्ञ की। अधिक लोगों की श्रद्धा किसमें थी? यज्ञ करते, वो चारों थी इसमें। अब द्वापर आया, उसमें चारों है, ध्यान भी है, और यज्ञ भी है। फिर कृष्ण ने ध्यान नहीं किया, हिमालय में जाकर कृष्ण ने तपस्या की। 6 महीने तपस्या की कृष्ण ने हिमालय में जाकर के तपस्या की थी कठोर। तब वो शाम ही शिव कृपा से उनका शिवांश, शाम्ब है, शिवांश है, उनको प्राप्त होगा। तो द्वापर युग में भी ध्यान भी, तपस्या भी है, और ध्यान तपस्या भी है, और यज्ञ भी है, और राष्ट्र यज्ञ करवाया ना भगवान ने। यज्ञ भी है, अर्चन भी है, और नाम भी है। तो परंतु यज्ञ प्रधान। कली में चारों हैं, परंतु नाम प्रधान। चारों हैं, हर युग में चारों रहेंगे, परंतु प्रधानता एक की रहती है। ये नहीं कि वो सतयुग में नाम काम नहीं करेगा, पर उन लोगों की श्रद्धा स्वाभाविक रूप में किसमें थी? यज्ञों में थी, है ना। और कलयुग में क्या है? अब विचारों में दृष्टि दौड़ाओ, अधिक लोगों रुचि की किसमें है? नाम में रुचि अधिक हो रही लोगों की। क्यों है? नाम को आलसी व्यक्ति भी कर सकता है। आयु भी कम है ना। और नाम की क्या वजह? कलयुगी व्यक्ति कैसा है? आलसी है,
बुद्धिहीन है, अल्पायु है, तो नाम झट कर सकता है। इसलिए हर युग की एक धर्म होता है। हाँ जी हाँ, ऐसा ही है। तृतीय युगे पुष्कराक्ष, तो कर्दम ऋषि ने सत्य युग में भगवान के शरणागत हो गए, हाँ, उनकी पूजा की, तो भगवान प्रसन्न हो गए। दर्शयामास तम छत्तम, हे विदुर जी, तम दर्शयामास, भगवान ने तम माने उस कर्दम ऋषि को दर्शन प्रदान किया। भगवान कौन है? शाब्दम ब्रह्म ददुवपु। भगवान कौन है? शाब्द ब्रह्म। शाब्द ब्रह्म कौन है? वेद। वेद इनका प्रतिपाद्य विषय है, वेद इनको प्रतिपादन करते हैं। करते हैं ना? क्या श्लोक है? वेदेश सर्वै अहमे वेद्यो। भगवान कौन है? शाब्द ब्रह्म वेद्य। शब्द ब्रह्म कौन है? वेद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। ऐसे शब्द ब्रह्म वेद के द्वारा जो जाने योग्य है, उसे कहते हैं क्या? ऐसे जो ब्रह्म है, भगवान है, कैसे? दधद वपु, उन्होंने स्वरूप ग्रहण किया। अब ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके द्वारा मायावा सिद्ध हो जाता है। अब बोला शब्द ब्रह्म, भगवान कैसे हैं? शब्द ब्रह्म है, तो वो कहते हैं भगवान आकार थोड़ी है, वो तो शब्द रूप में है। परंतु स्पष्ट कर दिया, दधत वपु, वपु मैंने शरीर। वेद के जो प्रतिपाद्य विषय विशिष्ट शब्द ब्रह्म है, उन्होंने साक्षात स्वरूप धारण किया, सिद्ध हो गया। शब्द ब्रह्म कहने से निर्विशेष ब्रह्म नहीं, स्वरूपवान ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म। टीका में कह रहे हैं, तावत, जब वो तपस्या कर रहे थे उस समय, कैसे तपस्या कर रहे थे? याद संप्रपेदे, भगवान ने उनकी पूजा, जब पूजा कर रहे थे तो भगवान ने उनकी पूजा ग्रहण कर ली, उन्हें प्रसन्न हो गए। कैसे प्रसन्न हुए? आशु मैंने तो सिद्ध हो गया, भगवान प्रसन्न हुए, तो कैसे शब्द क्या हुआ? आशु मैंने अतिशीघ्र, तो यह विलंब का भाव है, बहुत देर नहीं लगे, भगवान ने जल्दी प्रसन्न हो गए। तात्पर्य यही है ना, कोई बोलते हैं ना भगवान कब प्रसन्न होंगे, कब हमको प्रेम देंगे, कब करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारी साधना के ऊपर। प्रभु जी यहाँ दिल्ली पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? मैंने कहा तो 2 दिन लग जाएंगे। कितने किलोमीटर है? 150 किलोमीटर है। एक दिन में चलो 15 किलोमीटर, कितने दिन लगेंगे? 15 55 55 56 90 27 तो मतलब कि 6 दिन लग जाएंगे। क्या बात करते हो? मैं तो 3 घंटे पहुंच गया था। तुमने क्या पूछा? मैंने पैदल कहा था ये। साइकिल में पहुंचोगे तो 3 दिन लग जाएंगे। गाड़ी में जाओगे, बस में जाओगे तो 4 घंटे, और अपनी गाड़ी से जाओगे तो, और एक्सप्रेस से जाएंगे तो, राजधानी एक्सप्रेस से जाओगे तो, राजधानी से, और प्लेन से जाओगे आगरा से तो सीधा। तूने नहीं पूछा, तुम मुझे कितने घंटे लगते हैं, मैंने बता दिया। बस वहां जैसे वैसा, तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये डिपेंड तुम पर करता है, तुम्हारी स्पीड क्या है, जो साधन कर रहे हो उसकी स्पीड क्या है, और तुम पर वैष्णव की जो कृपा है वो उसका परिमाण। 2 चीजें हमारी, क्या स्पीड, और साथ में कैसे होना चाहिए? कृपा भी होनी चाहिए। गाड़ी तो बहुत तेज दौड़ रही है, वो जगह जगह गड्ढे बड्ढे पड़े हुए हैं, टोल है, यहाँ रुको आधा घंटा, वहां रुको आधा घंटा,
कि तुमको पास प्राप्त है प्रधानमंत्री का, गाड़ी भी तेज है, सर्च करके पहुंच जाओगे। यदि पास प्राप्त नहीं, यहाँ रुको, हाँ जी कहाँ जाए, क्या है दिखाओ। अब तो वो फास्टैग हो चुका है, पहले हाँ जी ये निकालो वो निकालो, हाँ जी कागज निकालो निकालो। तो ये डिपेंड कर रहा हमारे ऊपर। तो फिर ये बर्दाश्त क्यों कह रहे हैं? फिर आंसू से तो भगवान आंसू क्यों कह रहे हैं? भगवान ठीक ही कर रहे हैं। दिल्ली दिल्ली जल्दी सामने आ जाएगी, दिल्ली जल्दी सामने आ जाएगी, परंतु कब? कब? जब तुम वाहन पर, वाहन कौन सा है, साधन क्या है? प्लेन में बैठो, 10 मिनट दिल्ली तुम्हारे सामने। क्या दिल्ली जाए प्लेन, आगरा से प्लेन पकड़ो, दिल्ली तुम्हारे सामने 10 मिनट में। पहले तो लोग दिल्ली आएगी 6 दिन में सामने। तो साधन हमारा जैसा होगा वैसे हमको प्राप्ति होगी, सीधा तात्पर्य। अभी तो हमसे मत पूछो, आपने से पूछो तुम्हारे साधन की स्पीड क्या है, साधन क्या स्पीड है। फिर साधन की स्पीड प्राप्त नहीं ना, साधन की स्पीड तो है ही है। साधन में क्या चाहिए? वैष्णव भक्त, वैष्णव कृपा। कृपा का मापदंड है, कृपा का मापदंड है। तुम्हारे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका? दवाई खाने का मापदंड, तुम्हें डॉक्टर की बड़ी कृपा है, क्या मापदंड है? दवाई असर कर रही है। कृपा का मापदंड, कृपा के मापदंड 2 प्रकार के, 2 लक्षण कृपा के हैं, एक गौण लक्षण या मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण क्या है? तो नाम में रुचि हो रही है, साधन में रुचि हो रही है, वैष्णव प्रेम बढ़ रहा है, ये वैष्णव की मुख्य लक्ष्य। वो गौण का गौण क्या है? जितने अनर्थ कम हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है, ये तो साधन होते होते अच्छा चल रहा है, बीच में 2-4-5 दिन का विघ्न आ जाता है, तो ये क्या है? अनर्थ सामने आ जाते हैं। अनर्थ, उदाहरण, अनर्थ कैसे है? एक तूफान के समान है। जो तूफान चलता है ना, एक गति नहीं चलता। अब माची जलानी है, अब वेट करते हो, तूफान ना एक लहर जाती है तो तुरंत जलाते हो। कभी तूफान, हवा, आंधी एक वेग से नहीं बहती, आती है, होती क्या? होती है। ये लहर जाती है, दूसरी लहर आती है, तो हम तुरंत जलाते हैं। वेट करते हैं ना, वेट करते नहीं करते हैं। तो अनर्थ का वेग भी समान नहीं होता। कोई अनर्थ आता है, कोई बड़ा अनर्थ आता है तो हमको हिला के रख देता है। 6 से 7 दिन तक, 1 महीने तक साधन चौपट हो जाता है। नाम करने की इच्छा, नाम हो भी रहा है तो जबरदस्ती कर रहे हैं, और फिर वो अनर्थ निकल गया, हल्का अनर्थ आया, अब अच्छा लगेगा। 2-4 दिन अच्छा चला, फिर एक लहर और आई, फिर हिल गया, आदमी हिल गया, तो निकल गया। 2-4-5 दिन में निकल गया, फिर भजन थोड़ा अच्छा हुआ, साधन अच्छा, मन अब नाम भी अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। फिर एक झटका एक हो रहा है। ये अनर्थ के झटके हैं। उस स्थिति में हम तो करते रहे बस उपाय क्या है? उपाय कुछ नहीं, जमे रहो। तूफान चल रहा है, बस तूफान चल, तुम मालूम है तूफान है, उड़ा के ले जाएगा, तो पैर जमा लो, मतलब लगे रहो, अटे रहो। यदि हार गए तो उड़ा के ले जाएगा। साधन भक्ति में सीधा सीधा बात है, युद्ध किससे? अनर्थों से युद्ध। तुम एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो तुम्हें युद्ध करना है। किसी युद्ध करना है? तूफान से। तूफान के थपेड़ों से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। थपेड़े, एक थपेड़ आया, शांत, दूसरा थपेड़ा सामने आ जाता है। वो नदी में तैर रहा है तो उसको लहरों से युद्ध करना पड़ता है। लहरें रोकेंगी उसको। एक लहर आई, फिर दूसरी लहर आई। भक्ति मार्ग में अनर्थ ही वो थपेड़े हैं, तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। परंतु उपाय कुछ नहीं, लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। हथियार डाल दिया तो गए। जब समझ गए अनर्थ आ रहे हैं,
मुझे पता है सामने जो शत्रु खड़ा है मुझे बलवान शत्रु है, तो फिर मैं कैसे, तो मैं तैयारी कैसे करूंगा उससे लड़ने की, आ जाऊंगा। तो मुझे पता है ये अनर्थ आ रहे हैं, तो मुझे और भी अब तो मैं हारूंगा नहीं, अब मैं अनर्थ को हराऊंगा। जो योद्धा होता है उसका उद्देश्य क्या रहता है, सामने जो प्रतियोद्धा है उसको परास्त करना। तो अभी हम युद्ध चल रहा है और तुम अगले चक्रव्यूह में फंस चुके हो, समझ गए नहीं। और सामने शत्रु कितने शत्रु खड़े हैं, 39 शत्रु तो मुख्य हैं, 39 अनर्थ, दशअपराध, ये सब कौरव हैं सभी। तो अगले फंसाओ अभिमन्यु की तरह है, अगले फंसाओ बीच में चक्रव्यूह में। उसमें एक ही रक्षा कौन है, नाम का आश्रय ग्रहण कर लो, चक्र से बाहर निकल जाओ, ये तो मारे जाओगे, पीछे रख देंगे ये। आए थे हरिभजन को होटल लेकर पास, फिर गृहस्थ आश्रम की महिमा गान करोगे। गृहस्थ अच्छा श्रेष्ठ आश्रम में हम भगवान की सहायता कर रहे हैं सृष्टि कार्यों में, ये भी सेवा है। जब कर्दम जी कर रहे हैं ना, फिर व्याख्या घुमा दोगे, दक्षिणी है।